जो भक्ति से संबंधित है और ये कथा श्रवण करने से पहले हमारी माताएं और बहनें बेटियां जो भी हैं इसे बहुत ही लाभ उठाएं। वो क्या लाभ उठाएंगे? वो पुण्य का लाभ उठाएं और ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको आनंद आएगा। नहीं सुनेंगे, ध्यान देंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और देखिए, ऐसे भक्त की कहानी है, ऐसे भक्त की जो अर्धांगिनी है, यानी जो उनकी पत्नी जी हैं, उनका देखिए अपने पति के साथ क्या योगदान रहा। और भक्त कौन है आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, संत श्री रविदास जी। क्या नाम है उनका? संत श्री रविदास जी। और उनकी पत्नी का नाम है श्री प्रभुता जी। क्या नाम है? श्री प्रभुता जी। देखो, एक समय की बात है, श्री रविदास जी की धर्म पत्नी ही घर पर थी और रविदास जी कहीं पर गए हुए थे। तो क्या हुआ, आज रविदास जी के घर पर जाना, कुछ संतों ने पदार्पण किया, यानी संत लोग घर पर जो है ना, इसलिए रविदास जी को जब ये समाचार को सुनने को मिला तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। कष्ट ये हुआ कि घर पर जो है ना, संतों की सेवा के लिए कुछ भी नहीं। संतों की सेवा के लिए घर पे कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बहुत बेचारे दुखी हुए। एक मुट्ठी भर भी राशन पानी नहीं है। अब संत लोग जब बैठे हुए हैं, उसी समय रविदास जी भी आ गए। रविदास जी भी जब आ गए हैं तो रविदास जी का चेहरा जब उनकी पत्नी यानी प्रभुता जी ने देखा तो चेहरा बहुत मलिन और उदास है। तो पत्नी ने कहा, आपका चेहरा इतना मलिन क्यों? रविदास जी ने कहा कि देखो, तुम तो जानती हो आज मेरी समझ में नहीं आता है कि इनकी जो है सेवा किस तरीके से की जाए। तो देखिए, उनकी पत्नी जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, देखिए हम अभी कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं, कुछ न कुछ इंतजाम करते हुए आप चिंता न करिए। और इतना कहकर के प्रभुता जी जो थी अपनी सासू जी के पास पहुंची। तो अपनी सासू जी के पास पहुंची है तो उन्होंने अपनी सासू जी से कहा, हे सासू मां, आज हमें कहीं बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए। आप अपनी ये गले में पहनने वाली होती, क्या बोलते उसको, घुमेल बोलते,
ये आप हमको दे दीजिए और हम आकर के थोड़ी देर में आपको ये हम वापस कर देंगे। तो उनकी सासू जी ने अपने गले से उतार करके हुमेल की दे दी और उस हुमेल को प्रभुता जी जब लेकर के आई तो अपने पति देव से रैदास जी से कहा कि देखो इसको बाजार में ले जाओ और बेच करके सामान ले आना, जिससे संतों का आदर सत्कार हो जाए और संत दरवाजे से भूखी न लगे। तो रैदास जी ने यही किया, बाजार गए, बाजार में शराबे के यहाँ वो हुमेल बेच दी और उससे वो जो ना सामान लेकर के घर पर भी आए तो उससे संतों की सेवा की गई, बड़े अच्छे तरीके से सेवा की गई। जब सेवा उनकी की गई, अब क्या हुआ कि प्रभुता जी की सास उधर आई तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने अपनी वो जो चीज दी हुई थी, जो आभूषण दिया हुआ था वो सोने का, वो उन्होंने मांग उसे कह दिया कि बहू कि तुम जहां कहीं गई थी, तुम जहां पर कहीं गई थी और वहां से अब तुम वापस आ गई हो, तुम्हारा भी काम हो गया, वहां पर जाने से तुम्हारा सम्मान हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो चीज जो है ना हुमेल हमको जो है ना वापस कर दीजिए। वो हुमेल वापस कर दीजिए। अब वो हुमेल कहां से वापस कर देती, वो तो बेच बाच के संतों की सेवा हो गई और वो बेचारी असमर्थ हो गई वो हुमेल देने में। आखिर उन्हें जो सारी बात थी प्रभुता जी ने यानी रैदास जी की पत्नी जी ने अपनी सासू जी को सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बता दिया, अब खलबली मच गई उनको, सासू जी को, कि अब क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। वो कैसे हुमेल हमको जो ना हुमेल, उन्हें कुछ नहीं सूझा। तो उनकी सासू जी ने यानी रैदास जी की मां ने अपनी बहू कोई एक कोठे में बंद कर दिया, यानी प्रभुता जी को एक कोठरी में बंद कर दिया, खाना पीना सब बंद। खाना पीना जब सब बंद हो गया तो वो बेचारी प्रभुता जी बहुत दुखी होने लगे, यानी सासू जी ने बहुत कष्ट दिया। अब क्या हुआ, अब सवेरा हुआ तो हमारे भगवान जी ही
रैदास जी का वेश रख करके यानी रूप रख करके आओ। हमारे भगवान यानी कन्हैया नारायण ही साक्षात रैदास जी का वेश रख करके यानी रूप रख करके वो होमे लेकर के आ गए। जब वो होमे लेकर के आ गए तो ये जाकर के उन्होंने उनकी सासू को दे दी। जब उनकी सासू को दे दी गई तो सासू जी बहुत प्रसन्न हुई। देखिए भगवान जी खुद ही लेकर के आए, भगवान जी ने खुद ही उनको जाकर के दी। जब हुमेल उनको वापस ला करके दे दी तो उनको जो है उस कोठे से बाहर निकाल लिया गया। जब निकाल लिया अब इधर भगवान जी तो देख करके वो अंतर ध्यान हो गए, हुमेल ला करके दे दी भगवान ने और वो तो अंतर ध्यान हो गए। तब तक वहां पर रैदास जी आ। तो उनकी पत्नी ने पूछा उनसे कि महाराज इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहां से हो गया? जो कि आप हुमेल जो है ना छोड़ा। तो रैदास जी ने कहा कि कहीं से कोई पैसे का इंतजाम नहीं हुआ और हमने कोई भी हुमेल वगैरह नहीं चुराई है। और ना हमने हुमेल मां को दी, यानी प्रभुता जी के साथ। जब इतनी कहा है रैदास जी ने तो प्रभुता जी थी वो तुरंत ही समझ गई कि कोई और नहीं था, हमारे प्रभु ही थे। प्रभुता जी समझ गई कि ये मेरे मालिक के रूप में यानी पति के रूप में साक्षात परमात्मा ही हुमेल छुड़ा करके हमें बंधन से मुक्त किया है। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा और भी निष्ठा, मतलब उनका इतना मन लग गया दोनों का, पति पत्नी का संत सेवा में, कि कोई भी दरवाजे पर आता उसको भी बगैर भोजन कराए और जो कुछ भी दान दक्षिणा होता था बगैर जाने नहीं देते। तो इस कथा को सुनकर के हमारी बहनों और बेटियों को सभी को क्या मिलेगा? इस कथा श्रवण करने से हमारी बहनों को और माताओं को सभी को यह सीख मिलेगी कि अगर हमारे कहीं मालिक का इस तरीके से अपमान होता है और हमारी थोड़ी सी होशियारी से, थोड़ा सा ध्यान देने से मेरे पति की इज्जत बच जाती है, मान सम्मान होता है, तो हमें भी उसी तरीके से चलना है। तो हमें
सुनने वाली बहनों और बेटियां ये ध्यान रखें कि इसी तरीके से हमें भी प्रभुता जी के इन आदर्शों पर चलना है, जिससे कभी भी कहीं ऐसी कोई बात आ जाए, ऐसा कोई मौका आ जाए तो मेरे मालिक यानी मेरे पति देव को कहीं पर कोई शर्मिंदा न हो। ये कितना दिमाग लगाया, कितना दिमाग लगाया कि घर में एक मुट्ठी का दाना नहीं है और संत लोग आ गए हैं, संतों को घर से निकालना बहुत बड़ा पाप होता है। और उन्होंने किस तरीके से सोचा और अपने रेगा जी की उन्होंने लाज बचाया। तो भैया हमारी तरफ से और जितने भी सुनने वाली हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, प्रभुता जी की तरफ विशेष ध्यान दें। जिससे हमारी बहनों और बेटियों का भी सम्मान हो। इसी के साथ इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की कथा आप लोगों को भगवान प्रभु श्री जी की कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भैया हमारे शिवधाम आश्रम से जो भी वीडियो आपको देखने को मिलते हैं चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, कृपया करके उनको पूरा देखा करना और पूरा सुना करिए। अधूरा वीडियो बनाना आप छोड़ देने तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए विशेष हमारी तरफ लोगों से आपसे यही अपील है कि जो भी यहाँ के वीडियो आपको देखने को मिला करें, आप पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।